A very good morning, dear students. This is your SST period. Today in civics we will do some important key points of lesson number 3, how the state government work. Our first important key point is constituency. Constituency refers a group of voters in a specified area who elect a representative to a legislative body. Constituency को हम हिंदी में कहते हैं चुनाव क्षेत्र. जो constituency है ये एक स्पेसिफाइड एरिया या पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो ग्रुप्स ऑफ वोटर्स हैं उनको बताता है, जो कि क्या करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड एरिया में रहने वाले पीपल जो कि क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड की पॉइंट, मेजॉरिटी. अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए स्टेट कॉल्ड मेजॉरिटी. यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके जो MLAs हैं, टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी MLAs हैं उनके हाफ से ज़्यादा जिस पार्टी से हाफ से ज़्यादा MLAs वॉन होंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टेट में, उसे क्या कहते हैं, मेजॉरिटी. मीन की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLAs हाफ से ज़्यादा, जिस पार्टी से MLAs हाफ से ज़्यादा, हाफ यानी कि अगर सपोज करो जैसे उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं और अगर बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, उसके जो MLAs हैं वो 36 या 40 सीट्स पे क्या है, बीजेपी की पार्टी के MLAs वन हुए, जीते हैं, तो वो पार्टी क्या होगी, मेजॉरिटी पार्टी होगी. नाउ कम टू द थर्ड important key points, ruling party. The political party that has the majority is known as the ruling party. यानी कि जो political party majority में होगी उसको हम क्या कहते हैं, ruling party. अब majority अभी मैंने आपको समझाया कि majority क्या है. जो पार्टी क्या होती है जिसके MLAs क्या होते हैं, टोटल सीट्स में हाफ से ज़्यादा सीट्स पे वॉन होते हैं, जीतते हैं, उसे हम कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी. और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी. नाउ कम टू दी फोर्थ की पॉइंट, ऑपोजिशन. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी नोन एज ऑपोजिशन. यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, ऑपोजिशन. यानी कि ऑपोजिशन पार्टी. जैसे कि सपोज करो, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड में जैसे सपोज करो 70 सीट्स हैं MLAs के लिए, ठीक, उसमें 40 जो सीट्स हैं उस पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो वॉन हुए, वो जीते, तो जो बचे हुए रिमेनिंग जो 30 है उसमें से 20 कांग्रेस की पार्टी के MLAs हैं और जो रिमेनिंग है वो अदर पार्टीज़ के क्या कहते हैं, MLAs हैं. तो वो जितने भी जो रिमेनिंग पार्टी के MLAs हैं वो सब क्या होंगे, ऑपोजिशन पार्टी. सो स्टूडेंट, टुडे you have to do important key points in your fair civics notebook. In next class we will do question answer of this lesson. Thank you and have a good day.